Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी की महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है और इनसे कौन से वरदान मिलते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 12:14 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नव दुर्गा का छठवां स्वरूप क्या है और इनकी महिमा क्या है। नव दुर्गा के छठवें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है और माता कात्यायनी का वाहन सिंह है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए माता कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में जो महिलाओं के विवाह का कारक है बृहस्पति, उसका संबंध माता कात्यायनी से माना जाता है। तंत्र साधना में माता कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना गया है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि माता कात्यायनी की पूजा से किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, कन्याओं के, बालिकाओं के शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मन चाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हों, कमजोर हों और आप माता कात्यायनी की पूजा करें तो आपका विवाह हो सकता है। अब ये जानते हैं कि एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी मां कात्यायनी की पूजा कैसे करेगा। गोधूली वेला के समय, सूर्यास्त के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल, पीली मिठाई, पीले फल अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माता को सुगंधित फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधी बाधाएं दूर होंगी। माता को तमाम चीजें अर्पित करने के बाद माता के सामने उनके मंत्रों का जप करें और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, आपकी कामना पूर्ण होगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है,
परिवार में तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और उपाय जान लेते हैं कि अगर किसी बालिका को, कन्या को शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा करनी है तो वो कैसे करेंगी? गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। माता के सामने घी का एक दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं और इसके बाद माता कात्यायनी के मंत्र का कम से कम 11 माला जप करेंगी। मंत्र होगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप 11 माला करें और हल्दी की इन गांठों को पीले कपड़े में बांध करके अपने पास सुरक्षित रखें जब तक आपका विवाह ना हो जाए। हर दिन नवरात्रि के देवी को अलग अलग भोग लगाया जाता है, तो नवरात्रि के 6वीं तिथि पर यानी मां कात्यायनी को क्या भोग लगाएंगे? नवरात्रि की 6ठी तिथि पर मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाएंगे और इसको प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण करेंगे। आपकी तमाम मनोकामनाएं ऐसा करने से पूरी होंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की बाधा दूर होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी,
करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि को की जाती है। चूंकि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन थी, तीसरे स्वरूप की पूजा 2 दिन की गई, इसीलिए दिन तो 7वां है लेकिन तिथि छठी है और देवी की पूजा तिथियों के हिसाब से की जाती है। इसलिए अब पूजा होगी माता कात्यायनी की। और नवरात्रि के अलावा भी अगर बालिकाएं माता कात्यायनी की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका राशिफल और मां कात्यायनी की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए लकी टिप। अगर स्वास्थ्य की समस्याओं से हमेशा परेशान रहते हों तो नवरात्रि में भी और इसके अलावा भी लगातार 3 रातों को या लंबे समय तक देवी कवच का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 9 अक्टूबर बुधवार को प्रातः काल मां दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से एक लौंग खा लीजिए। अगर ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।